कि लेडी डॉन शाइस्ता, आपको बता दें कि किस तरीके से अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति सामने की आने के बाद ब्लैक मनी भी सामने आई और किस तरीके से उस ब्लैक मनी को ठिकाने लगाती थी वो भी लेडी डॉन शाइस्ता। असद कालिया के जरिए वो ठिकाने लगाई जाती थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया की काली कमाई, लेडी डॉन में खपाई, शाइस्ता के पास अतीक की ब्लैक मनी। माफिया डॉन अतीक अहमद के काले खजाने की चाबी उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के पास है। शाइस्ता की तिजोरी में अतीक की कमाई ब्लैक मनी इकट्ठा है, लेकिन शाइस्ता परवीन कहां है, ये एक सवाल है। क्योंकि अतीक की हत्या के बाद से उसकी पत्नी शाइस्ता यूपी पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन पर फरारी के बाद से 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया जा चुका है। यूपी पुलिस शाइस्ता को माफिया अपराधी करार दे चुकी है। पुलिस को कई बार शाइस्ता की लोकेशन भी हाथ लगी, लेकिन लेडी डॉन शाइस्ता पुलिस को चकमा देकर हर ठिकाने से फरार हो गई। पिछले लगभग 80 दिन से यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस शाइस्ता को पकड़ने में नाकामयाब रही है और अब इस बीच यूपी पुलिस को माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी ब्लैक मनी से जुड़ी जानकारी मिली है। पुलिस को पता चला है कि शाइस्ता अपना सारा पैसा गुर्गे असाद कालिया के जरिए ठिकाने लगवाती थी। वो पैसा जो वसूली और अवैध काम से मिलता था। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि शाइस्ता से मिले पैसों को असाद प्रॉपर्टी डीलिंग में लगवाता था। असाद कालिया महंगी जमीन खरीदकर प्लॉटिंग करता और फिर पैसा शाइस्ता परवीन को भेजता था। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता अतीक का काला साम्राज्य चलाती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया, असाद कालिया। असाद कालिया वो शख्स है जो शाइस्ता का बेहद भरोसेमंद, और शाइस्ता जो पैसा ब्लैक मार्केटिंग में लगाती थी वो असाद कालिया के जरिए ही लगाती थी। इस पैसे का इस्तेमाल ज्यादातर प्रॉपर्टी के तौर पर किया जाता था, प्लॉटिंग में किया जाता था, और उससे मिली हुई रकम को भी दूसरे गौरख धंधों में लगा लिया जाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने ये बड़े खुलासे किए थे। पुलिस पूछताछ के दौरान सौलत ने शाइस्ता को लेकर बड़ा इनपुट दिया था। सूत्रों के मुताबिक अतीक के पास ब्लैक मनी सिर्फ प्रयागराज और लखनऊ से ही नहीं बल्कि गुजरात, दिल्ली और मुंबई से भी आती थी। माफिया अतीक जब जेल गया था तो उसका सारा काम गुर्गा असाद कालिया ही संभालता था, चाहे वो वसूली हो या फिर अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग। अतीक का वकील खान सौलत हनीफ, या यूं कहे कि अतीक परिवार का राजदार, रोजाना नए खुलासे कर रहा है। खान सौलत हनीफ ने पूछताछ में बताया कि अतीक के जेल जाने के बाद किस तरीके से उसका साम्राज्य आगे बढ़ रहा था, और उसने भी असाद कालिया का नाम सबसे आगे रखा। असाद कालिया वो सबसे बड़ा मोहरा है जो इस पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता था। सिर्फ प्रयागराज तक इस पैसे को सीमित नहीं रखा गया, बल्कि दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे राज्य में भी अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी ली गई, ताकि इस पैसे को किस तरीके से दुगना करना है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये सभी काम असाद कालिया द्वारा ही किया जाता था। दरअसल माफिया डॉन अतीक का गुर्गा असाद कालिया प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके का रहने वाला है। अतीक का बेहद करीबी था असाद कालिया को शाइस्ता अपना छठा बेटा मानती थी। असाद कालिया की निगरानी में ही माफिया अतीक के बेटों की ट्रेनिंग हुई। असाद कालिया सिर्फ एक गुर्गा नहीं था, बल्कि शाइस्ता के लिए वो उसके परिवार का सदस्य जैसा था। इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि असाद कालिया शाइस्ता के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वो हर बड़ी डील में असाद कालिया को सबसे आगे रखती थी, परिवार के सदस्य के तौर पर मानती थी। साथ ही
पुलिस द्वारा भी असाद कालिया को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जिस दिन अशरफ और अतीक की हत्या की गई उसके अगले ही दिन पुलिस ने सबसे पहले असाद कालिया को गिरफ्तार किया ताकि अतीक के गोरख धंधों पर नकेल कसी जा सके। असाद कालिया पर 50,000 रुपए का इनाम था। उमेश की हत्या के बाद पुलिस अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कस रही थी और फिर अतीक की हत्या के अगले ही दिन यानी 16 अप्रैल को प्रयागराज पुलिस ने उसके गुर्गे असाद कालिया को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद गुर्गे असाद कालिया ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया था कि वो माफिया अतीक की अवैध प्लॉटिंग का काम संभालता था और सौदे के बाद मिलने वाला सारा काला धन शाइस्ता परवीन के हवाले कर देता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।